बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। वे बहुत प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आते थे। जैन मास्टर केवल ध्यान और साधना में निपुण थे, बल्कि उनका व्यवहार भी अत्यंत शांत और विनम्र था। उसी गांव में एक सम्मानित परिवार की बेटी थी जो अचानक गर्भवती हो गई। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा ये बच्चा किसका है, तो डर के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया और कहा यह बच्चा मास्टर का है। यह सुनते ही माता पिता क्रोधित हुए। गांव के अन्य लोग भी गुस्सा से भर गए। सबने मिलकर मास्टर के घर जाकर उनसे कहा, तुम जैसे भिक्षु पर शर्म आती है, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मास्टर ने बड़े शांत स्वभाव में उनकी बात सुनी और कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी। गांव वाले ने मास्टर को बच्चा सौंप दिया। अब वह एक पापी के रूप में देखे जाने लगे। उनके सभी शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने प्रेम और करुणा से उस बच्चे की परवरिश की। 1 साल बाद उस लड़की को अपने झूठ का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता को सच्चाई बता दी। वह बच्चा वास्तव में एक नौजवान लड़के का था जो गांव से भाग गया था। यह सुनते ही लड़की के माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए। वे तुरंत गांव वाले के साथ मास्टर के पास पहुंचे और क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें मास्टर, यह बच्चा आपका नहीं है, कृपया इसे हमें वापस दे दीजिए। मास्टर ने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा ठीक है, और उन्होंने बिना किसी विरोध के बच्चा लौटा दिया। मास्टर ने न तो झूठ के आरोप पर क्रोध किया और न ही अपनी सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने जो परिस्थिति जैसा था वैसा स्वीकार किया। उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था। इसलिए ये छोटी सी स्टोरी हमें यही लर्न करवाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति वही है जब हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत बने रहे। दुनिया चाहे जो भी कहे, यदि हम सत्य के मार्ग पे है तो हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वह अंत में सामने आ ही जाता है। धन्यवाद।